हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम 7th में एसएसटी हिस्ट्री में हमारा थर्ड लेसन है सल्तनत काल। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। बेटा 11 ऐसा है कि सन 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद ही भारत के उत्तरी राज्य में, भारत के ऊपर जो उत्तरी राज्य है, उत्तरी राज्य में हिंदू शासन का अंत हो गया और मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई। ठीक है, लेकिन 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में हिंदू खोरखों ने 1206 ईस्वी में हिंदू खोरखों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसे स्वतंत्र राजा बना दिया गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने ही अपने विजित क्षेत्रों का गवर्नर बनाया था, कुछ खुद विदेश चला गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1206 ईस्वी में जो हिंदू खोरखे थे उन्होंने मोहम्मद गोरी की हत्या करके कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। ठीक है, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक 1206 से 1526 एडी ईस्वी पूर्व तक जो शासन हुआ था उसे दिल्ली का सल्तनत काल कहा जाता है। ठीक है, उस टाइम 5 वंश या 5 शक्तियां उभर कर सामने आई थी। एक था गुलाम वंश, खिलजी वंश। कौन कौन से थे वो? गुलाम वंश था बेटा, खिलजी वंश था, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश और सैयद वंश। जो आपका गुलाम वंश था, गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था। ठीक है, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक उस टाइम विजित क्षेत्रों पे अधिकार कर रखा था, तो इसका संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का शासक माना जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक 4 वर्षों तक ही भारत के उत्तरी भागों में शासन किया था। कब से कब तक? 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। ठीक है, जो आपका ये गुलाम वंश है, इस वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, मामलुक का अर्थ होता है स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व, अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए। इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 शासक गुलाम थे। ठीक है, इस वंश में 3 शासक गुलाम थे जो अपनी योग्यता, दक्षता तथा गुणों के बल पर शासक बने थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने इस वंश पर राज किया था 4 साल तक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है और मामलुक वंश का अर्थ है स्वामी। तो गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 जो शासक थे वो गुलाम थे, उन्होंने अपनी शक्ति, बल, ठीक है, इसके आधार पर अपना राज्य स्थापित किया था। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ने केवल 4 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, कुतुबुद्दीन हिंदू तथा मुसलमानों को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो हिंदू और मुसलमानों को बराबर समझता था, बराबर ही उन्हें धन भी देता था। ठीक है, इस जिसके कारण उसे लाल बख्श की उपाधि मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श की उपाधि मिली थी उसकी उदारता के कारण, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक था जो हिंदू मुसलमानों में भेदभाव नहीं करता था। ठीक है, उसकी उदारता के कारण ही कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श की उपाधि मिली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक बना था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बना था, जिसने 1211 से 10 तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसके बाद 1211 से
1236 ईस्वी तक, ठीक है, शासन किया था। उसने भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक और निर्माता माना जाता था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो हिंदू मुस्लिम बराबर लेके चलता था, बराबर उदारतापूर्ण था उनके प्रति, लेकिन जो इल्तुतमिश था उसको मुस्लिम शासन की मेन नींव मानी जाती है, ठीक है। उसने अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए कई विद्रोह भी दबाए थे, ठीक है बेटा। उसके बाद सन 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा, 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने उसे हिंदुस्तान के सुल्तान की, बगदाद के खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने हिंदुस्तान के सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया। 1229 में इल्तुतमिश को कौन सी उपाधि मिली थी? हिंदुस्तान के सुल्तान की, ठीक है। इल्तुतमिश अपनी सरकार का इल्तुतमिश था, उसने कुलीन वर्ग के 40 सरदारों का गठन किया था। कुलीन वर्ग के 40 जो होते हैं, 40 सरदार जो होते हैं, 40 सरदारों का गठन किया था। उसने अपने राज्य को अनेक एकता में बांटा था। एकता का मतलब है प्रांत। अपने राज्य को अनेक एकता का मतलब बताया आपको, एकता मीन्स होता है प्रांत। उसने इल्तुतमिश ने अपने राज्य को अनेक प्रांतों में बांटा था, ठीक है बेटा। इल्तुतमिश के कई पुत्र थे, लेकिन कोई भी पुत्र इसका राज्य संभालने के लायक नहीं था। इसलिए जो उसकी पुत्री थी रजिया, वो क्या नाम था? रजिया बेगम जिसे बोलते हैं। इल्तुतमिश के बाद रजिया जो पुत्री थी उसी ने ये शासन संभाला था, ठीक है। उसकी उत्तराधिकारी बनी थी, किंतु उसने 4 वर्ष की अल्प अवधि तक कुशलता पूर्वक शासन किया, लेकिन उसके विद्रोहियों ने उसे मार डाला, ठीक है। रजिया जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश के पुत्र बहुत सारे बेटे थे, लेकिन कोई भी बेटा ऐसा नहीं था जो उसका शासन संभाल सके। इसलिए इल्तुतमिश ने रजिया को अपने शासन की भागडोर दे दी, लेकिन 4 वर्ष तक शासन करने के बाद विद्रोहियों ने रजिया को मार डाला था, ठीक है बेटा। उसके बाद इल्तुतमिश का एक पुत्र था नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। उसी ने 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है बेटा। ये जो आपका टॉपिक है, आज हम सिर्फ गुलाम वंश तक ही रीड करेंगे। खिलजी वंश और तुगलक वंश कल रीड करेंगे, ठीक है। इसका गुलाम वंश की स्थापना, मतलब स्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश जो था 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने शासन किया था, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक 4 सालों तक शासन किया था, तो हिंदू मुसलमान को एक उदारता से देखते थे, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करते थे। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श की उपाधि से भी नवाजा गया था, लाल बख्श की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश 1210 के बाद 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने गुलाम वंश की राज्य किया, उत्तरी भारत पर राज्य किया था, ठीक है। लेकिन मुसलमानों का जो सही उत्तराधिकारी थे वो इल्तुतमिश ने ही मुसलमानों की सही नींव रखी थी, ठीक है। और अपने विद्रोह को दबाने के लिए उसने जो थे कई विद्रोहियों को भी दबाया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने ही चालीसा का निर्माण किया था, मतलब 40 राज्यों वाला वो जो चालीसा था। चालीसा का मतलब क्या होता है बेटा? चालीसा होता है कुलीन वर्गों के 40 प्रभावशाली तुर्कों का समूह। चालीसा का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 ईस्वी तक राज्य किया था, ठीक है। और 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने हिंदुस्तान के सुल्तान की उपाधि, 1929 में बगदाद के खलीफा ने हिंदुस्तान के सुल्तान की उपाधि किसे दी थी? इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के कई बेटे थे, लेकिन कोई भी राज्य संभालने के लायक नहीं था, इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपने राज्य की बागडोर दी थी, ठीक है। लेकिन रजिया को उनके विद्रोहियों ने मार दिया था। रजिया का जो शासनकाल था वो 4 वर्षों तक था और रजिया को उनके विद्रोहियों ने मार दिया था। उसके बाद इल्तुतमिश का जो पुत्र था, ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद, उसी ने ये शासन संभाला था। बेटा ये जो हमारा गुलाम वंश है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कल हम
खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो आज का होमवर्क है वो यही है कि आपने ये जो लेसन मैंने जहाँ तक डिस्कस करवाया है गुलाम वंश तक, इसको अच्छे से रीड करना है। बेटा एक इसमें ऐतिहासिक स्त्रोत्र भी है कि इन जो 5 वंश है, जो सल्तनत है, सल्तनत काल है, इनका हमें किन से पता लगता है? तो ऐतिहासिक कौन कौन से? तो दरबारी अभिलेख, यात्रियों के अभिलेख और ऐतिहासिक इमारतें इसका प्रमुख स्त्रोत्र है। ठीक है बेटा, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बाकी का कल करेंगे। ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और वीडियो भी। इसको अच्छे से देखना और लेसन को अच्छे से रीड करना। थैंक यू बेटा।